है। एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम सरोज है, इनके हस्बैंड इनके साथ में, और ये मुरादाबाद यूपी के रहने वाले हैं। 9 मार्च 2014 में जब इनकी शादी हुई, उसके बाद मैरिड लाइफ में तो खुश थे, लेकिन एक अजीब सी शैतानी प्रेजेंस इनको हमेशा साथ में महसूस होती थी, और इनके सपनों में बियाबान, गहरा पानी, सड़े गले फल, ऐसी चीजें नजर आती थी। उसके बाद जब प्रेगनेंसी करने का ट्राई किया तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। कई डॉक्टर्स के पास गए, दवाइयां खाई, कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर जब इन दोनों के टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने बताया कि इस बहन की बच्चेदानी का मुंह बहुत छोटा है, इसलिए एग नहीं बनते हैं। और हस्बैंड को बोला कि शुक्राणु बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, और 20 डॉक्टर्स इन्होंने चेंज किए, अलग अलग जगह के ऊपर जाकर ट्रीटमेंट करवाया, बहुत सी दवाइयां खाई, अनगिनत अन्य जगहों पर भी जा चुके थे, कोई रिजल्ट कहीं से नजर नहीं आया। लास्ट में डॉक्टर ने बोला कि आईवीएफ करवाना पड़ेगा, और 2019 में इन्होंने दिल्ली में जाकर आईवीएफ भी करवा लिया, पर वो भी फेल हो गया, सारे रास्ते बंद हो चुके थे। डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि अब बच्चा नहीं हो सकता। ये सुनने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ पूरी तरह से टूट गए थे, रोते रहते थे, और जब कोई बेबी के बारे में पूछता, कोई इनके पास कोई जवाब नहीं होता था, इतनी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करते थे, और लोग इनको देखकर अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। इस कारण ये बहन सोचते थे कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, इतना ज्यादा डिप्रेस्ड दोनों ही हो चुके थे, कोई जीवन में आनंद नहीं है, लाइफ इनकम्प्लीट है। बेबी को गोद लेने का फैसला कर लिया था, लेकिन इनके हस्बैंड को जब एक विश्वासी सिस्टर मिले और उन्होंने इनको यीशु मसीह का सुसमाचार दिया और अंकुरउल्लाह मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया, और वही बहन इनको, हस्बैंड वाइफ को, फरवरी 2024 में यहाँ चर्च में लेकर आए कि तुम चलो विश्वास के साथ। और पहली बार जब चर्च में आए, गवाहियां सुनी, हैरान हुए, और विश्वास हो गया कि हमें यहाँ से परमेश्वर जरूर आशीष देगा, और मीटिंग को अटेंड करते गए, प्रेयर माउंटेन के साथ जुड़े रहे। 3 मार्च 2024 की बात है, अपोस्टल जी, जब आपने प्रार्थना करी कि अपने पेट के ऊपर हाथ रखो, और आज खुदावंद की महिमा के लिए परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, खुदावंद आपके गर्भ को खोलेगा। और प्रेयर को जब इन्होंने बाय फेथ रिसीव किया, दोनों हस्बैंड वाइफ यही चर्च में मौजूद थे, रोने लगे, और एक फेथ इनके अंदर पैदा हुआ, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ। इस बहन को एकदम से वॉमिटिंग्स होनी शुरू हुई, इनकी बॉडी जो थी एकदम से ऐसा हुआ जैसे कोई चीज अंदर से निकल के जा चुकी है। और उसके बाद जब अपोस्टल जी, इन्होंने मार्च महीने में प्रेयर को रिसीव किया, अप्रैल महीने में इनके पीरियड्स मिस हुए। जब चेक किया तो लाइफ में, यानी शादी के 10 साल के बाद पहली बार अपना प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखा, तो आंखें खुली की खुली रह गई। प्रेगनेंसी को परमेश्वर ने संभाल के रखा, और परमेश्वर ने एक सुंदर बेबी बॉय, गर्ल के साथ, बेटी के साथ परमेश्वर ने आशीषित किया है, और आज पूरे आनंद के साथ ये परमेश्वर के घर में अपनी गवाही के साथ। बधाई हो मेरे भाई, आपकी शर्मिंदगी को परमेश्वर ने तार तार कर दिया। आमीन। आप समझ रहे पवित्र आत्मा के कामों को, कि पवित्र आत्मा ने छुआ, बॉडी हल्की महसूस हुई। हो सकता है ये शारीरिक एहसास हो, लेकिन वॉमिटिंग आई, बॉडी हल्की फील हुई। पहले शैतानी जितने सपने आते थे वो कट हो गए। अगले महीने जब पीरियड मिस हुए तो चेक किया तो प्रेग्नेंट थी। मैरिज के 10 साल बाद फर्स्ट टाइम आफ्टर प्रेयर, और तारीफ चाहिए चर्च। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कि तू है महान, महाचमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु राज करे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु राज करे। पवित्र ऊंची आवाज में तारीफ कर दो खुदावंद के नाम, जोर से, जोर से।